हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बनाएंगे एक डिज़ाइनर फ्रिल बेबी फ्रॉक, जिसके लिए ये प्लेन फैब्रिक लिया है 1.5 मीटर, नेट प्रिंटेड फैब्रिक भी लिया है 1.5 मीटर और ये प्लेन नेट लिया है 1 मीटर। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे टॉप पार्ट को, जिसके लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। यहाँ से हम लेंगे शोल्डर का पार्ट, मैं ले रही हूँ 5.5 इंचेस। आर्म होल भी हम लेंगे 5.5 इंचेस ही। जहाँ हमारा आर्म होल खत्म होता है वहाँ आएगा चेस्ट का पार्ट। जितना भी चेस्ट का पार्ट हो, 1/4 यानी 4th पार्ट करेंगे, प्लस हम 1 इंच ऐड कर रहे हैं स्विंग अलाउंस के लिए। पूरी लेंथ मैंने ली है 13 इंचेस की। हमें 12 इंच चाहिए थी, लेकिन हमें यहाँ से कट लगाना है तो जॉइनिंग में जाएगा, इसलिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो मैं ले रही हूँ 13 इंचेस। ऊपर 8 लिया था तो मैं नीचे 7 इंचेस लूँगी, 1 इंच हम कम लेंगे। अब यहाँ से दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब आते हैं आर्म होल को बनाने की बारी। तो यहाँ से हम राउंड में शेप दे देंगे, बन गया हमारा आर्म होल का पार्ट। अब हम नेक बना लेते हैं। तो नेक की चौड़ाई में लूँगी 2.5 इंचेस और इसकी लेंथ हम लेंगे 3 इंचेस की। राउंड में इसे भी हम शेप दे देते हैं। तो ये मार्किंग हो गई है हमारी। चलिए सबसे पहले इसे कट कर लेते हैं। ये देखिए हमने कट कर लिया है। अब हम यहाँ पर एक मार्किंग करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ से हमने एक मार्किंग कर ली है। यहाँ से हम इसे अलग कर लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ से इसे अलग कर लिया है। तो इस तरीके के हमारे पास 2 पीस बन के आए हैं। इस वाले पार्ट को हम प्लेन नेट पे रख के कट करेंगे और नीचे वाले पार्ट को हम प्रिंटेड नेट पे रख कर कट करने वाले हैं। ये मैंने प्लेन नेट ली है, जिसके ऊपर हमने जो ऑलरेडी कट किया था पार्ट, उसे हम इस तरीके से रख देंगे। इसी तरीके से बैक के पार्ट को भी रख दीजिए और बिल्कुल इसी शेप और साइज में हम इसे कट कर लेंगे। हमारा जो नीचे का पार्ट था उसे हम इसी तरीके से प्रिंटेड नेट के नीचे रखकर सेम साइज और शेप में कट कर लेंगे। ये देखिए हमने इस तरीके से बेस फैब्रिक भी कट कर लिया है और इसके ऊपर हमारा प्रिंटेड नेट है और ऊपर की साइड पे हमारा प्लेन नेट है। अब हम सबसे पहले इन दोनों पार्ट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये राइट पार्ट है, जिसके ऊपर इस पार्ट को उल्टा रखेंगे और यहाँ पे पूरी चौड़ाई में सिलाई कर देंगे, तो दोनों पार्ट्स ज्वाइंट हो जाएंगे हमारे। इसी तरीके से ये राइट पार्ट के ऊपर नेट को उल्टा रख देंगे और पूरी चौड़ाई में सिलाई कर देंगे, ताकि दोनों पार्ट्स आपस में मिल जाए और जॉइंट हो जाए। तो ये देखिए दोनों पार्ट्स को हमने ज्वाइन कर लिया है। अब हम सबसे पहले नेक बना देंगे इसमें। तो नेक बनाने के लिए देखिए राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर नेट फैब्रिक से हमने एक स्ट्रिप कट की है बिल्कुल नेक के शेप की, उसे रख देंगे और पूरे में सिलाई कर देंगे। इसी तरीके से बैक के पार्ट में भी करेंगे। राइट पार्ट के ऊपर इस तरीके से स्ट्रिप को उल्टा रख देंगे और पूरे राउंड में हम अच्छे से मिला के सिलाई कर देंगे। ये देखिए हमने सिलाई कर दी है। अब हल्के हल्के से कट लगाएंगे। हल्के हल्के से कट लगाने के बाद इस तरीके से इस नेट को बैक साइड पे पहले एक फोल्ड और फिर एक और फोल्ड करके बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर देंगे। इसी तरीके से बैक के पार्ट में भी बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर दीजिए। ये देखिए बैक साइड पे डबल फोल्ड करके हमने नेक को बना लिया है। अब इसी तरीके से हम आर्म होल भी बना देंगे। राइट पार्ट के ऊपर इस तरीके से नेट की स्ट्रिप कट की है उसी शेप की, उसे रख देंगे और सिलाई करेंगे। उसके बाद इस तरह भी वही करना है। इस तरीके से स्ट्रिप को रख के सिलाई कर देंगे। कट लगा के बैक साइड पे डबल फोल्ड कर देंगे, बिल्कुल उसी मेथड से, जिस मेथड से नेक बनाया था उसी मेथड से हम आर्म होल भी बना देंगे और इसी तरीके से बैक के पार्ट को भी बना दीजिए। ये देखिए नेक और आर्म होल दोनों हमारे बन गए हैं और हमने इसी तरीके से बैक पार्ट में भी बना दिया है। तो टॉप का पार्ट हो गया है। चलिए अब बढ़ते हैं बॉटम की पार्ट की ओर। तो बॉटम का पार्ट बनाने के लिए सबसे पहले लिया है हमने बेस का फैब्रिक। ये बेस फैब्रिक हमने 2 पार्ट में लिया है, रेक्टेंगल पीस, एक फ्रंट और एक बैक के लिए। लेंथ हमने ली है 20 इंचेस की और इसकी चौड़ाई हमने ली है 40 इंचेस की। इस तरीके के 2 पार्ट लेंगे हम। अब देखिए हमें इसके ऊपर हमारा जो प्रिंटेड नेट है उसे लेना है। तो प्रिंटेड नेट के भी हमने
2 पार्ट कट किए हैं इस तरीके से। चौड़ाई हमने सेम रखी है 40 इंचेस की, लेकिन लेंथ हमने इसकी ली है 22 इंचेस की। इस तरीके के भी हमने 2 पार्ट लिए हैं, एक फ्रंट और एक बैक के लिए। अब ये देखिए बेस फैब्रिक हमारा राइट साइड पर है, जिसके ऊपर ये नेट भी हमने राइट साइड पर ही रखा है। दोनों की चौड़ाई सेम रखी है हमने, अच्छे से मिला के। अब ये जो हमारी पूरी चौड़ाई है उसमें बड़े बड़े नंबरों की सिलाई कर दीजिए ताकि हम गैदरिंग कर सकें। आपके मशीन में जो भी सबसे बड़े नंबरों की सिलाई लगती हो उसे हम इस पूरी चौड़ाई में लगाकर सिलाई कर देंगे। तो देखिए पूरी चौड़ाई में हमने सिलाई कर दी है। अब एंड में जो हमारा धागा है उसे इस तरीके से हल्के हाथों से खींचते जाएंगे और इसमें गैदरिंग करते जाएंगे। इसकी चौड़ाई हम उतनी ही रखेंगे जितनी हमारे टॉप का पार्ट है। ध्यान रखिए हल्के हाथों से खींचना है ताकि हमारा धागा ना टूटे। और इसी तरीके से बैक के पार्ट में भी दोनों पार्ट को मिला के बड़े नंबरों की सिलाई करेंगे हम, और उसके बाद धागे को खींच के गैदरिंग कर लेंगे। तो देखिए ये गैदरिंग हमने कर ली है, इसकी चौड़ाई उतनी ही रखी है जितनी हमारा टॉप का पार्ट है। इसी तरीके से हमने बैक पार्ट में भी गैदरिंग कर ली है। अब हमें टॉप और बॉटम के पार्ट को ज्वाइन करना है। तो ये राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर हमारा जो टॉप का पार्ट है उसे हम उल्टा रखेंगे। तो इस तरीके से उल्टा रख दिया है। अब हम इस पूरी चौड़ाई में सिलाई कर देंगे ताकि हमारा टॉप और बॉटम का पार्ट जॉइंट हो जाए। और इसी तरीके से हम बैक के पार्ट में भी बॉटम का पार्ट राइट रख के इसे इसके ऊपर उल्टा रख देंगे और फिर पूरी चौड़ाई में सिलाई कर देंगे तो टॉप और बॉटम का पार्ट जॉइंट हो जाएगा हमारा। तो ये देखिए टॉप और बॉटम का पार्ट हमारा जॉइंट हो गया है। अब हम नीचे की बॉर्डर फोल्ड कर लेते हैं। तो ये जो हमारा बेस फैब्रिक है इसे इस तरीके से रॉन्ग साइड पर डबल फोल्ड करके इसकी हम बॉर्डर फोल्ड कर लेंगे। बैक साइड में भी हम ये जो हमारा बेस फैब्रिक है इसको इसी तरीके से बैक साइड पर डबल फोल्ड करके बॉर्डर को फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए हमने नीचे की बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब हमें फिटिंग कर ली है तो हमारे दोनों पार्ट तैयार हैं। तो ये राइट पार्ट है जिसके ऊपर हमारा जो बैक का पार्ट है उसे मैं उल्टा रख दूंगी। इस तरीके से सारे पार्ट्स को हम अच्छे से मिलाएंगे और सबसे पहले हम शोल्डर फिटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से शोल्डर्स को मिला के इसमें शोल्डर फिटिंग कर लीजिए। साथ ही साथ हम आर्म होल से पूरे पार्ट को मिलाते जाएंगे। इस तरीके से पूरी लेंथ में सिलाई कर देंगे। इस तरफ भी हम वही करेंगे, आर्म होल से आर्म होल को मिला के ये जो हमारी पूरी लेंथ है उसमें 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई कर देंगे। तो दोनों तरफ सिलाई कर दीजिए और शोल्डर फिटिंग कर लेंगे। अब हमें जो पैटर्न करनी है उसके लिए मैंने इस तरीके की नेट ली है। इसकी लेंथ देख लेते हैं। तो लेंथ मैंने 6 इंचेस की रखी है। इस तरीके का एक लॉन्ग बेल्ट मैंने तैयार किया हुआ है। अब हमें इसमें पूरे में गैदरिंग करनी है। तो सबसे ऊपर मैं बड़े बड़े नंबरों की सिलाई कर दूंगी ताकि हमारी गैदरिंग हो जाए। इसकी चौड़ाई आप उतनी लीजिए जितनी आप फ्रिल पसंद करते हो। बस ऊपर की तरफ बड़े नंबरों की जो सिलाई लगती है वो लग के हम इसमें गैदरिंग कर लेंगे। ये देखिए हमने इसमें फ्रिल कर ली है। अब हम इसे हमारे मेन फ्रॉक के साथ अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इसे बैक साइड से लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से इसको लगाना शुरू करेंगे। यहाँ से बैक साइड पे हम यहाँ पर 3 से 4 इंच जितना पार्ट बाहर रखेंगे। इसके बाद वापस यहाँ पे इस तरीके से ये जो हमारी जॉइनिंग है वहाँ इसको सिलाई करेंगे और फिर से ये वाले पार्ट को बैक में करके यहाँ पर इसे इस तरीके से हमें अरेंज करनी है इस फ्रिल को। तो ये देखिए हमने इसे यहाँ पर अरेंज कर ली है। अब चाहे तो यहाँ पे पिन से सिक्योर कर लीजिए। उसके बाद ये हमारे बॉर्डर पे सिलाई कर दीजिए। 4 इंच या 3 इंच जितना आप इसको यहाँ पर बाहर रखना है आपको इस तरीके से। ये देखिए हमने इसको यहाँ पर फ्रिल को अटैच कर लिया है। अब हम फ्रिल वाली जगह पे ही वहाँ पर एक लेस को अटैच करेंगे। ये तैयार हो गया है हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक। इसे आप ज़रूर ट्राई करें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द आती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।